हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। आपको मिलती है इसमें मैथ की फुल कॉन्सेप्ट वीडियो और आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिए, हमने पूर्व में अपनी 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी 5th क्लास है जो आपके लिए और टीजीटी पीजीटी 11th-12th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझें और करें। देखिए, हमने इसमें आपको कुछ फॉर्मूले 4th वाली वीडियो में बता चुके हैं। उन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं और उसके बाद इन पर आधारित सम्स कराते हैं। चलिए चलते हैं अपने पिच पर। देखिए, आपको स्क्रीन में दर्शाया गया है सरल रेखा, जिसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पूर्व क्लास में क्या बताया था कि आपका एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, और जब कोई रेखा इससे दोनों अक्ष की तरफ अंतःखंड काटती हुई जाती है और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दूरी तय करती है तो ये अंतःखंड कहलाती हैं। ठीक है, ये जो ढलान है इस रेखा की, ये इसकी क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट। ये हमने आपको बता दिया है। तो इसमें हम क्या सूत्र लगाएंगे ग्रेडियंट निकालने के लिए? m बराबर टेन थीटा। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि आपको इस रेखा के कोई दो बिंदु दिए गए हों, एक इधर और एक इधर, यानी इस तरीके से कोई दो बिंदु दिए गए हों, तो आप क्या करोगे? आसानी से इसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो आप जब आपको 2 पॉइंट दिए गए होंगे, किसी रेखा के 2 पॉइंट दिए गए होंगे, एक ए और एक बी, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मानते हो और इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट मानते हो बी के, और ए के ये वाले कोऑर्डिनेट। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके उसकी इस रेखा की प्रवणता, यानी कि जो रेखा के 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको, उस रेखा की आप क्या निकाल सकते हो? प्रवणता निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हमने आपको अंत्यखंड अभी तुरंत बताया है, अंत्यखंड। तो अंत्यखंड में हमने आपको बता दिया, जब भी अंत्यखंड हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था फॉर्मूला, रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। अब देखिए, रेखा के समीकरण किस किस रूप में प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, आप जब आपको, तो इसमें हमने बताया, जब आपको 2 पॉइंट दिए गए हों, ठीक है ना, x1 y1 और x2 y2, ये कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2 पॉइंटों के, तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा एक रेखा का समीकरण, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रूप आपको, सबसे पहला जो रूप आपको दिया गया है रेखा का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा, ये वाला। ठीक है ना, जब दो बिंदु आपको दे रखे हों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए, आपका बी पॉइंट दिया गया है। जब आपको कोई एक बिंदु दिया गया हो किसी रेखा की, और आपको प्रवणता दी गई हो, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आसानी से रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पूर्व क्लास में बता चुके हैं, तो उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका है प्रवणता रूप, सी पॉइंट, ये वाला। देखिए, ये प्रवणता रूप आप कब लगाओगे? जब आपको क्या दिया गया हो? एक रेखा दी गई हो और वाई अक्ष पे कटा हुआ अंत्यखंड की लंबाई दी गई हो, ये सी आपको दे रखी है वाई अक्ष के लंबवत। तो ये जो दे रखी, यानी कि वाई अक्ष की दिशा में दे रखी है। तो आप इस, जब आपको अंत्यखंड दिया गया हो, सी की वैल्यू दी गई हो, और आपको क्या दिया गया हो? इसकी प्रवणता यानी थीटा की वैल्यू दी गई हो, यानी कि एम की वैल्यू कह लो या टेन थीटा की वैल्यू कह लो, बात एक ही है। जब आपको एम की वैल्यू और अंत्यखंड दिया गया हो वाई अक्ष पे, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। इससे आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो आपने देखा, रेखा के विभिन्न रूप पढ़ रहे हैं। जब दो बिंदु दिए गए थे तो हमने ए पॉइंट बताया था। जब एक बिंदु दिया गया है, प्रवणता दी है, तो इस वाले से निकाल सकते हैं। जब आपको वाई अक्ष में कोई अंत्यखंड दिया गया हो और एम की वैल्यू दी गई हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। अब नेक्स्ट चलिए देखिए, अंत्यखंड रूप में क्या है? जब आपको देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा रेखा का समीकरण, जब अंत्यखंड रूप दिया हो। इसका कहने का अर्थ क्या है? एक्स अक्ष में भी काटा गया हो, कुछ दूरी तय करी हो इस रेखा ने, इस वाली रेखा ने, और वाई अक्ष में भी तय करिए। तो देखिए, इस लेटी रेखा ने दोनों अक्षों पर काटे अंत्यखंड काटा हुआ है, यानी इंटरसेप्ट कर रखे हैं दोनों भागों को। तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। इसके बाद नेक्स्ट ई रूप कौन सा है? जब कोई रेखा दोनों अक्षों को काटते हुए, यानी कि एक्स को भी काट रही है, वाई को भी काट रही है,
और लंब रूप यानी इस पे किसी ने इस पर लंब डाला है, वो भी मूल बिंदु से होते हुए, ठीक है ना, मूल बिंदु से लंब डाला है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए f वाले पॉइंट में आपका क्या है, प्रचालक रूप है। यदि कोई रेखा x1 y1 यानी कि किसी बिंदु से होती हुई जाए और x अक्ष की धन दिशा से कोई कोण बनाए यानी कि थीटा कोई कोण बनाए, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। इसमें आप क्या करोगे, देखिए ये तीनों वैल्यू, पहली दूसरी और जो तीसरी, ये तीनों वैल्यू आर के बराबर है, यानी ये आर की वैल्यू दे रखी है दोनों, x माइनस x1 अपन कॉस थीटा, या तो आप इसको इसके बराबर निकालेंगे या इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के बराबर निकालेंगे। तो देखिए इसको आप मैंने सिद्ध करना बता दिया है पूर्व वाली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ये रूप प्राप्त हो जाएगा। तो आपने अब तक देखिए कि आपको, तो देखिए हमने आपको कई रूप बताए, ए बी सी डी ई एफ तक ये रूप हम बता चुके हैं। तो देखिए इसमें आप निकाल सकते हो, आर की वैल्यू निकाल के फिर आप इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, और आपको यदि इसके निर्देशांक निकालने हो तो आप निकाल सकते हो। ये इस तरीके से बताएंगे, x माइनस x1 बराबर आर कॉस थीटा, तो इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x1 को इस साइड ले जा करके दूसरी साइड में ले जा करके, इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लोगे, तो इसके निर्देशांक भी आप निकाल लोगे, ठीक है। अब व्यापक रूप क्या है, जो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो वो है जी रूप, यानी कि ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। रेखा का व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्मूला ऑफ ए लाइन। तो लाइन का जनरल फॉर्मूला है जो x और y के रूप में आपको देखने को मिलेगा। x तथा y में एक घातीय समीकरण सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है तथा प्रत्येक रेखा केवल और केवल एक घातीय समीकरण द्वारा ही निरूपित होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी आपकी सिंपल जो रेखा है वो एक घात की ही होगी, ठीक है, किसी अन्य समीकरण द्वारा नहीं होती है ये। अतः सरल रेखा का व्यापक समीकरण निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग होता है। देखिए ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉर्मूला आपको, इसी फॉर्मूले को हम जनरल फॉर्मूला कहेंगे, यानी कि व्यापक समीकरण कहेंगे, और इसी पे आधारित सवाल भी हम निकालेंगे। देखिए टिप्पणी, यदि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा के समीकरण में अचर पद नहीं है, अतः मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये होगा आपका, कौन सा, ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू 0, अथवा यह आपका हो सकता है वाई बराबर एम एक्स। ध्यान रखना आप, ठीक है, वाई बराबर क्या होगा, एम एक्स होगा, लेना चाहिए हमेशा। जब जब देखिए मूल बिंदु से जाएंगे तो कोई आपका अंतःखंड नहीं, यानी कि जो अचर पद है ये शून्य हो जाता है। सी की वैल्यू हमेशा 0 होगी जब भी क्या है, मूल बिंदु से होकर जाएगी कोई भी रेखा। उसमें हम इसी तरीके से y बराबर एम एक्स, हमने एक रूप पढ़ा था एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, तो इसमें c की वैल्यू इसमें भी 0 हो जाएगी, इसीलिए ये y बराबर एम एक्स आएगा, ठीक है, जो आपको बता दिया गया है यहाँ पर। तो इसे रफ करते हैं, देखिए तो ये आपको बता दिया गया। अब इसके बाद ठीक है, दूसरी बात, दूसरा नंबर का समझिए, व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखा की प्रवणता जो होगी, अगर आपको निकालनी है तो आप निकालेंगे, m बराबर माइनस ए अपॉन बी बराबर x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, यानी कि x का कोफिशिएंट ऊपर रखेंगे और नीचे y का कोफिशिएंट रखेंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, किसी भी व्यापक समीकरण की प्रवणता निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले के जरिए। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है, याद रखना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। देखिए कैसे, ये तीसरा वाला आपको ज्यादा ध्यान देना है इस पॉइंट को। देखिए एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 क्यों बताया है इसमें, देखिए ये आपके निर्देशांक ज्यामिति के क्वाड्रेंट वाले भाग है किसी भी समतल में। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, देखिए एक्स अक्ष पे यदि कोई भी रेखा स्थित होगी तो देखिए वाई पे कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, इसीलिए वाई बराबर 0 हो गया, ठीक है। और यदि वाई अक्ष पर कोई रेखा होगी तो एक्स अक्ष की एक्स अक्ष में तो कोई पॉइंट होगा नहीं उसका, इसीलिए एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। और आप कहें सर एक्स अक्ष से तो इधर से जाएगी मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पे भैया एक्स की वैल्यू
जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। इसीलिए एक्स अक्ष का समीकरण जब भी आपको बोला जाए किसी भी सम्स में तो आप y बराबर जीरो बोलेंगे, और यदि y अक्ष का समीकरण जीरो बोला जाए तो आप x बराबर जीरो करेंगे। तो ये आप विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसे देखते हैं। देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, दो एक घातीय समीकरणों द्वारा एक ही सरल रेखा निरूपित करने का प्रतिबंध। यानी कि ये कंडीशन है, यदि आपके पास कोई दो एक घातीय समीकरण है तो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है यानी कटान बिंदु है, या उनका क्या कहते हैं सरल रेखा निरूपित करने का प्रतिबंध है, वो ज्ञात करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए दो घातीय समीकरण दिए होंगे आपको, एक ये दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपको दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक सरल रेखा को निरूपित करेंगे, ये दोनों रेखाएं कब करेंगी, जब इनकी वैल्यू a अपॉन a1 b अपॉन b1 और c अपॉन c1 ये तीनों क्या हों, इक्वल हों। ठीक है, तो देखिए कार्य विधि से समझते हैं। कार्य विधि में आपको क्या बताया गया है, देखिए यदि दो समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, कोई दो समीकरण है वो दोनों एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, ठीक है ना, ये उसने बोला है, तो इसमें ये समानता आएंगी क्योंकि उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये आप वैल्यू निकाल लेंगे जब आपको दो समीकरण के समीकरण दिए होंगे, दो सरल रेखा के समीकरण। ठीक है, तो कैसे किस तरीके से निकालेंगे, यदि दो समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे पहले पॉइंट के अनुसार उनके समीकरणों को ऊपर नीचे इस प्रकार लिखिए कि x के नीचे x का पद, देखिए x के नीचे x का पद है या नहीं, ये ऊपर देखिए ये रहा x के नीचे x का पद है, तो और y के नीचे y का पद है और c के नीचे c का है, इसीलिए इसको निकालने के लिए किया ऐसा। ठीक है ना, और अचर पद को अचर पद के नीचे रखेंगे, जबकि दोनों पक्षों का क्या होगा, दायां पक्ष क्या होगा, शून्य करेंगे। देखिए ऊपर कर दिया ना दायां पक्ष शून्य। अब उसके बाद सेकंड वाला बोलिए, समझिए। अब दोनों समीकरण में x तथा y के गुणांकों और अचर पदों के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ठीक है ना, उनके देखिए हमने दोनों की क्या की रहे हैं, जो गुणांक है x के, देखिए x के गुणांक क्या हैं आपके, देखिए x के गुणांक क्या थे, ऊपर वाले समीकरण का था a1 और नीचे जो दूसरी समीकरण है उसका है a2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 और इसी प्रकार से c1 अपॉन c2, तो ये हमने अलग अलग कर लिए और अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, ये सेकंड वाला भी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और समझाते हैं। यहाँ तक आपने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, अब देखिए उस पर आधारित प्रश्न है जो हमारी प्रश्नावली 3 के द्वारा हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर का, उस ऋजु रेखा यानी कि सरल रेखा, ऋजु रेखा माने सीधी रेखा, एक ऋजु रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष की धन दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ ये डिग्री वाला पोर्शन कटा हुआ तो आप लिख लेना 60 डिग्री का कोण बनाती है, और वाई अक्ष से 5√3 लंबाई का अंत्यखंड काटती है। अब कोई एक रेखा है ऋजु रेखा, तो आप देखिए इसको समझिए, कोई रेखा है वो 60 डिग्री का तो कोण बनाती है, ठीक है ना, और वाई अक्ष से 5√3 का अंत्यखंड काटती है। अब देखिए वाई अक्ष से अंत्यखंड सी काट रही है, तो मैंने ये वाला आपको बताया था प्रवणता रूप वाला, तो प्रवणता रूप में आप क्या लगाते थे, y बराबर mx प्लस सी लगाते थे, ये वाला फॉर्मूला में निकालना था। ठीक है ना, तो देखिए इसी को समझेंगे और समझते हैं। देखिए तो इसमें यही वाला फॉर्मूला प्रयोग किया गया है। तो देखिए रेखा का झुकाव थीटा 60 डिग्री है, वाई अक्ष से काटा गया अंत्यखंड यानी कि सी की वैल्यू आपको दे रखी है 5√3। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप इससे क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए रेखा की प्रवणता आपने निकाली, एम की वैल्यू टेन थीटा यानी टेन 60 की वैल्यू √3, इसे इस फॉर्मूले में यानी प्रवणता रूप वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये रेखा का एक रूप है जो हमने आपको अभी बताया था, ABCD इस तरीके से बताया, तो ये तीसरा रूप है सी वाला, तो आप देख लेना उसमें बता चुके हैं ये। ठीक है ना, ये प्रवणता रूप कहलाता है। तो प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण है ये। ठीक है ना, रेखा के विभिन्न समीकरण बताए थे उसमें से ये एक रूप हो गया, तो ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बी नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी ऋजु रेखा का समीकरण √3y x प्लस 5√3 है
तो उसके द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड तथा एक्स अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम पहले y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए y वाला जो y का ये पक्ष है, y को ऐसे ही रहने देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे पूरे समीकरण को। तो क्या आ जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी से डिनोट हो जाएगा। तो देखिए ये बन चुका है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसकी तुलना y बराबर एम एक्स से कर देंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से m के स्थान पे क्या दे रखा है आपको, 1/√3। तो देखिए 1/√3 वैल्यू निकली आई। c के स्थान पे आपको प्लस का 5 दे रखा है, तो देखिए प्लस की 5 की वैल्यू निकली आई। यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। फिर इसको टेन m बराबर क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था m बराबर टेन थीटा, यानी प्रवणता का फॉर्मूला। तो m बराबर टेन थीटा होता है, तो इस टेन थीटा बराबर m रख सकते हैं, ठीक है ना। तो m की वैल्यू हमारी 1/√3 है, तो इसके बराबर हमने रख दिया, और थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 30 डिग्री, ठीक है। और c की वैल्यू हमने 5 मात्रक निकाल ली थी। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी तरीके से देखिए आगे आपको कई क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दूसरा वाला फॉर्मूला, यानी दूसरा वाला सम्स दिया है, बिंदु आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, ABC के क्रमानुसार दिए गए शीर्ष हैं किसी त्रिभुज के, भुजा BC की मध्यिका का समीकरण निकालिए। कोई आपको देखिए एक त्रिभुज दिया गया हो, जी ABC की क्या है, आपको बिंदु दे रखे हैं तीनों शीर्ष, ठीक है। और जिसकी प्रवणता, सॉरी ये वाला है भुजा BC की प्रवणता। अब देखिए BC की प्रवणता आपको निकालनी, वो मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है मध्यिका। तो ये BC के जो पॉइंट आपको दिए गए हों, उसे x1 प्लस x2 इस तरीके से निकाल के 2 से डिवाइड करके आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, देखिए आपको ऐसा लग रहा हो मैं बता नहीं रहा, तो देखिए इसमें आप लगाएंगे मध्यिका का फॉर्मूला जो होता है, किसी भी रेखा के मिडिल का जो पॉइंट निकालना हो, तो उसमें लगता है x1 प्लस x2, ऊपर बता देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये पहले ही वाला पॉइंट निकलेगा जो मिडिल का है उसका, ठीक है। और दूसरा है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला लग जाएगा, किस में लगेगा, ये इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के मध्य में, यानी x के, यानी कि इसको 0 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि ये 2 अपॉन 2 आएगा, इस पहला पॉइंट आएगा 1, और इसी प्रकार से 1 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो जो आएंगे आपके दो कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी 1, 2, ये आपका निकल के आएगा, ये किसका होगा, ये आपका BC की मध्यिका निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, उसका पॉइंट निकल के आएगा। इसका समीकरण निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसको समीकरण वाले वैल्यू में पुट करोगे और थीटा की वैल्यू निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपको बता देंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। थोड़ा अभी हम जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको लंबी वीडियो प्राप्त ना हो और उस तरीके समझ में भी आए। तो देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु 2,3 से जाती है तथा जिसकी प्रवणता 2 है। तो ये कौन सा वाला रूप है, ये बी वाला रूप है, जिसमें हमने आपको बताया था कोई एक बिंदु से होके जाए, कोई भी रेखा किसी एक बिंदु से होके जाए, माना पी बिंदु से होके जा रही है, और इसकी प्रवणता एम की वैल्यू आपको ज्ञात है। तो आप बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने आपको बताया था y माइनस y1, ठीक है, एम, और x माइनस x1 वाले फॉर्मूले पुट करेंगे, तो इससे आपका क्या निकल के आएगा, सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये वाला रेखा का समीकरण वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही है, इसमें आप पुट कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेखाओं द्वारा एक्स की धन दिशा से बनाया गया कोण और तथा वाई अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड। तो देखिए आपको एक समीकरण दिया गया है, ये है 6x प्लस 13y इजिकल टू 5, ठीक है ना। इसमें आपको क्या निकालना है, वाई अक्ष की धन दिशा से कोण निकालना है और वाई अक्ष से काटा गया अंत्यखंड निकालना है। तो देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बता देते हैं, देखिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको y बराबर mx वाले रूप में बनाओगे,
ठीक है, mx प्लस सी के रूप में बनाओगे। तो देखिए y, तो इसको देखिए ये जो वैल्यू है 5 ये सी की वैल्यू है, और जो 6x x के स्थान पे इधर जाएगी, यानी कि पक्षांतर कर देंगे, क्या रूप आएगा, तो देखिए ये आएगा तेरे y इजिकल टू ये माइनस के 6x हो जाएंगे, इधर जाएंगे पक्षांतर पर, और प्लस 5, ठीक है, और ये 13 डिवाइड में आ जाएगा, y बराबर माइनस के 6x प्लस 5 अपॉन जो 13 इधर भी आएगा 13 इधर भी आएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 6 अपॉन 13, m इजगल टू आएगा माइनस के 6 अपॉन 13, और c की वैल्यू क्या है आपकी 5 जो दे रखी है, ठीक है ना, ये वाली। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर लोगे ट्रांसफर करके, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी तरीके से आप बी सेकंड वाला भी निकाल लोगे तो थर्ड वाला भी निकाल लोगे, ठीक है। अब 5 वाले क्वेश्चन को देखिए, आप इसको समझाते हैं। एक सरल रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, टेन 30 की वैल्यू दे रखी है, और एम की वैल्यू क्या निकल के आई 1/√3, क्योंकि 30 की टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 1/√3 ये आपकी 10 की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू हो गई, और इसमें इस बिंदु यानी इस बिंदु से होकर जाती है तो इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात है। बिंदु से होकर जाए और m की वैल्यू दे रखी है, तो आराम से इस फॉर्मूले लगाएंगे जो पहले आपको बताया था, y माइनस y1 और m x माइनस x1, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे, क्योंकि दो पॉइंट दे रखे हैं, एक x1 और एक y1 की वैल्यू हमें दी रखी है, इसको पुट करिए, आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन की बता देते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है और बिंदु 6, -7 से होकर जाती है। अब देखिए जो रेखा x अक्ष के समांतर है तो वो किस तरीके से होगी, ये x अक्ष है, इसकी यदि समांतर है, ठीक है ना रेखा, तो जब इसके समांतर है तो इस इन दोनों के बीच में कोई थीटा तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी यदि एक्स अक्ष, तो देखिए इस वाले में क्या होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है कोई भी रेखा, समझिए देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यदि आपका कोई भी रेखा, अब जी एक्स है, एक्स के समांतर यदि कोई रेखा होगी तो इसने दूरी तय करी होगी वाई अक्ष के सापेक्ष, तो वाई अक्ष के सापेक्ष क्या है -7 है, तो -7 एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। अब देखिए y बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण होता है जब एक्स अक्ष पर होता है। अब एक्स अक्ष से कुछ दूरी पर ही समांतर है, तो कितनी दूरी पर है -7, यानी y अक्ष के -7 कहाँ होगा, नीचे की तरफ है ये वाली रेखा -7, क्योंकि पीछे ऊपर की तरफ तो प्लस वैल्यू होती है, तो इस इधर इधर नहीं होगी वो रेखा स्थित, वो नीचे होगी मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष की दिशा में, तो इसको बोलेंगे हम y बराबर -7। तो यही हमारा क्या होगा, इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा y बराबर -7, ठीक है। तो इसको भी समझा देंगे, ध्यान से समझिए अभी, ठीक है। तो इसका क्यों होगा, देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा हो, देखिए y एक्स अक्ष के समांतर है ना, ये इधर क्या दे रखा है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष के समांतर जब वैल्यू हमें y अक्ष में दे रखी है -7 है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स अक्ष के समांतर है, पर कहाँ स्थित है, y अक्ष के यानी कि ऋणात्मक दिशा में, तो इसीलिए -7 वैल्यू रखी गई y बराबर -7। जब भी आपको ऐसी बात बताई जाए तो एक्स अक्ष के समांतर है, तो यदि y की वैल्यू दी हो तो वो समांतर दर्शाएंगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट चलेगा, यदि आपके बोला जाए तो देखिए इसको समझिए इस तरीके से, ये हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है ये हमारा, ठीक है। यदि एक्स अक्ष के समांतर होगी तो वो देखिए या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, कोई भी रेखा, और यदि आपसे बोला जाए वाई अक्ष के समांतर तो या तो ये वाई अक्ष की इधर होगी ऋणात्मक दिशा में, या वाई अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर होगी, यानी इतनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इतनी दूरी तय करेगी तो ये एक्स अक्ष में तो तय कर रही है, ये भी एक्स अक्ष में तय कर रही है, इसीलिए वाई अक्ष का समीकरण कभी भी बोले तो वाई अक्ष का समीकरण बोले तो वो x बराबर 0 होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। पर यदि वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो आप क्या बोलोगे, x बराबर,
यदि x बराबर कोई भी वैल्यू दी हो उसे आप बराबर रख दोगे तो वो YH के समीकरण को प्रदर्शित करेगा, यानी कि डिनोट करेगा। ठीक है, तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है। चलिए अब जो है हमारा ये 7 नंबर का क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए आपको, देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, एक 7 नंबर के क्वेश्चन में एक सरल रेखा 2x प्लस वाई बराबर 5 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड दे रखे हैं। अब देखिए आपको दो अंत्यखंड दे रखे हैं, एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू आपको दे रखी है, दो अंत्यखंड है। ठीक है, अंत्यखंड हमें ज्ञात करने, सॉरी दिए नहीं गए हैं, हमें ज्ञात करने। तो देखिए ये समीकरण है, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 अंत्यखंड वाले रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, पूरे समीकरण में 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो देखिए ये वाला रूप प्राप्त हो गया, 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5, और यहाँ पर 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए 1 आ गया। तो ये रूप हमने कर लिया। अब इसको देखिए, इसमें अंत्यखंड रूप में x अकेला है, y अकेला है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे। तो देखिए बटे में आ गया 5/2। इसी तरीके से y वाले में देखिए आप, तो y के ऊपर तो कोई मल्टीपल है नहीं, तो वो जाएगा नहीं नीचे, तो इसीलिए 5 रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई, 5/2, और b के स्थान पर क्या दे रखा है आपको, 5 है। तो इस तरीके से आपने x अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड 5/2 ए की वैल्यू निकाल ली, और y अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड b बराबर 5 इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे। जब भी आपको समीकरण दिया गया हो और आपसे अंत्यखंड पूछा गया हो, तो आप अंत्यखंड रूप वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आसानी से ए और वैल्यू की बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, उस ऋजु रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,4 से होकर जाती है और y अक्ष से ऐसा अंत्यखंड काटती है जो x अक्ष के कटे अंत्यखंड का दुगना है। अब क्या कहने का मतलब है, कोई एक रेखा है, ये हमारा क्या है, तल है कोऑर्डिनेट वाला। कोई रेखा है जो किसी बिंदु से होकर जा रही है, सपोज करिए इस तरीके से जा रही है और ये P बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है जो ये रेखा होती हुई जा रही है इससे। अब y अक्ष पर एक अंत्यखंड काटती है, y अक्ष पर कोई अंत्यखंड काट लेती है, मानिए कुछ भी। ठीक है ना, जो x अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड का क्या हो, दुगुना हो। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं और करते हैं। ठीक है ना, चित्र के माध्यम से एक बार और बता दे रहे हैं, इसको इस तरीके से मान सकते हैं हम। देखिए ये x अक्ष मान लिया और इसका दुगुना यहाँ मान लिया, तो ऐसे जा रही है कोई। ठीक है ना, और P कहीं भी स्थित हो सकता है। तो x अक्ष पर जो अंत्यखंड है a की वैल्यू बताते हैं इसे। ठीक है, और y अक्ष पर कटा गया अंत्यखंड b होता है। तो a से a x अक्ष का अंत्यखंड, b y अक्ष का अंत्यखंड। अब वो कह रहा है कि x अक्ष पर कटा गया अंत्यखंड दुगना है किसका, y अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड का। तो y अक्ष पर यदि आपने b काटा है तो x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड a की जो वैल्यू होगी वो 2b होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको ठीक, अब देखिए इसमें इस तरीके से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या माना, x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड a है, तो y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड क्या होगा, 2a, क्योंकि x अक्ष पर कटे अंत्यखंड का क्या है, दुगुना है। ठीक है, 2a हो गया। तो अंत्यखंड रूप वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, तो देखिए a के स्थान पर a रखा, b के स्थान पर 2a हमने यहाँ मान लिया ना, डबल कटा हुआ है, और इसको पुट करके इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये इस फॉर्मूले में यदि हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, यदि ये सेटिस्फाई करता है, a की वैल्यू सही देता है, ठीक है ना, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए a की वैल्यू निकाल ली, और ये हमने रेखा का जो अभिष्ट समीकरण है वो निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी थी, क्लियर, c की वैल्यू नहीं थी, a की वैल्यू पुट करी तो 10 आ गई। तो इस तरीके से आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है, इनको समझना है और आसानी से कर लेना है। तो इसी में 9 नंबर का भी आपको क्वेश्चन दिया है, 10 भी दिया है, 11 भी है, ये आप देख लेना और कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए है जिसके P की वैल्यू दे रखी है और अल्फा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब रेखा का दूसरा नया रूप आ गया। अब ये कौन सा वाला रूप है आपका, जिसमें
पी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि लंब रूप वाला फॉर्मूला आपको दे रखा है। तो देखिए लंब रूप वाले फॉर्मूले में आप ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। अभिष्ट समीकरण निम्नलिखित है, ठीक है। इसमें आपने पहलू एल्फा की वैल्यू पुट कर दी, देखिए दोनों तरफ 120 रख दिया, नहीं 120 और रखने के बाद आप कॉस 120 की वैल्यू माइनस की होती है और साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हमने रख दिया है। और रखने के बाद हमने इसको आसानी से निकाल लिया और इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए 30 नंबर का क्या दिया है, उन सरल रेखाओं के समीकरण को ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, -2 से जाती है और दोनों अक्षों से बराबर दूरियां काटती है। तो समझ सकते हो, देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। ये अब मान लीजिए इस तरीके से है, अब कोई रेखा है दोनों बराबर दूरियां काटती हैं, तो कहने का मतलब हो गया बराबर अंत्यखंड काटती हैं। ये अगर ये एक्स अक्ष में ए काट रही है तो वाई अक्ष में भी ए काटेगी, ठीक है। तो आप इस और फॉर्मूला आप अंत्यखंड वाला ही लगाएंगे और बराबर दूरियां काट रही है ना, तो अंत्यखंड का लगाने के बाद उसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी और सी की वैल्यू निकलने के बाद आप इसको समीकरण में पुट कर देंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आप एक बार कोशिश करके देखिएगा और नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। 4th नंबर में देखिए आप, सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाती है। तो देखिए दो बिंदु वाला रूप दे रखा है। सबसे पहला जो हमने बताया था ए वाला पॉइंट, रेखा के विभिन्न रूप में देख लेना, उसमें क्या बताया था, जब भी कोई दो बिंदुओं से होके जाती है रेखा तो उसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे उसका समीकरण। तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, y-y1, ठीक है, बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और कोष्टक में इधर साइड में आप रखोगे x2 - x1। ध्यान रखना, आप यहाँ लिख दे रहा हूँ उसका नीचे, ये वाले पार्ट इधर लिख देता हूँ, x2 सॉरी देखिए x2 - x1, ये आपको मल्टीपल में रखना है इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे आसानी से, ये सारे रेखा के समीकरण आपके निकल जाएंगे। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा सॉल्विंग वाली, ठीक है ना। चलिए 5th नंबर का, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता m दी है और जो इस बिंदु से होकर जाती है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला, एक मिनट देखिए, इसमें एक आप फॉर्मूला लगाओगे, इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे सेम वही y - y1, ठीक है, यहाँ m रख दोगे और x - x1 और y1 और x1 आपको जो वैल्यू दी गई है, तो देखिए x1 की वैल्यू इस 15 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 दे रखी है, यहाँ दे रखी है देखिए 3, और y1 की जो वैल्यू दे रखी है आपको 4 दे रखी है, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो आसानी से आपको ये वाला सम्स भी निकल जाएगा 15 वाला, ठीक है। 16 वाला आपको दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, सरल रेखा का समीकरण है, m और c का मान ज्ञात कीजिए। तो आराम से निकाल सकते हो। पहले आप क्या करोगे, दो बिंदुओं वाले फॉर्मूले से यहाँ पर जो m की वैल्यू थी यानी y2 - y1 और x2 - x1 इसको रखोगे तो इससे एक समीकरण प्राप्त होगा, उसकी फिर इससे तुलना कर लेना, तो m और c की वैल्यू आपकी आराम से निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब इसी प्रकार से 70 नंबर का क्वेश्चन आप कर लोगे, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5, 4 से होकर जाती है तथा अक्षों पर 3:4 के अनुपात में विभाजित करती है। अंत्यखंड, तो ये अंत्यखंड रूप ही आपको दे रखा है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें आप जो मैं एक बार बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, देखिए इसमें अंत्यखंड रूप लगेगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 वाला। अब इसमें बोल रहा है 3 और 4 का अनुपात है, तो यहाँ पर आप जो है a के स्थान पर क्या रखोगे, 3a रख लेना और 4a रख लेना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकाल लोगे और जो x और y के स्थान पर -5 और -4 रख के a की वैल्यू निकाल लोगे और a की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें पुट करोगे 3a और 3b मान होगे इसमें,
तो ये आपको अंत्यखंड रूप निकल जाएगा, फिर उसको आप पुट कर देना। तो नेक्स्ट मैं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। अभी जो हमारे जो क्वेश्चंस फॉर्मूले पर आधारित है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक सवाल करके बता दूंगा। देखिए देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी एक रैखिक है। अब ये तीनों आपको बिंदु दे रखे हैं और ये रैखिक बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें। रैखिक का मतलब होता है एक ही रेखा में, का मतलब संरेख। संरेख का क्या नियम होता है कि ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे, एक लाइन पर स्थित होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि तीन बिंदुओं को आपको संरेख बताना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की प्रवणता निकालोगे, ए बी की और बी सी की प्रवणता निकाल लोगे, ठीक है ना। और प्रवणता का फॉर्मूला आप जानते ही, y2 - y1 और x2 - x1। इस फॉर्मूले को पुट करके ए बी की प्रवणता और बी सी की प्रवणता निकाल लेंगे। यदि बराबर निकलती है, इक्वल निकलती है, तो ये क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण आपके ये 3x - 4y = 8 तथा 2ax + 3y = 12 है। तो देखिए ये दोनों समीकरण क्या है, सेम है, सरल रेखा के हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, इसके जो है, यदि ये सरल रेखा में, यानी कि देखिए उसमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए बराबर में रख के आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी वीडियो यहाँ तक ही आपके लिए काफ़ी अवेलेबल है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो नई वीडियो बनाएंगे उसमें आपको और संक्षेप में बताएंगे, ठीक है ना, विस्तारित रूप में भी बताएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो थोड़ा हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है या कुछ हमारी कोई कमियां हो तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम उसे ठीक करें और आगे हम अच्छी वीडियो आपके पास अपलोड करके भेजें। और आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्राप्त होंगी। यहाँ तक वीडियो के लिए धन्यवाद।